देखेंगे कि मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने जीआईटी ट्रैक की एनाटॉमी पढ़ी थी कि कौन कौन से हमारे जीआईटी ट्रैक में कंपोनेंट थे। तो उसको हम लोगों ने देखा था। अभी क्या देखा जाएगा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड से। तो बेसिकली जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है हमारे ओरल कैविटी, या फिर उसको माउथ बोल सकते हैं, माउथ में प्रेजेंट होता है और वहां से ये सिक्रेशन करता है सलाइवा का। ठीक है, तो कह रहा है कि दीज आर द एसेसरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेशन दैट प्रोड्यूस सलाइवा। जैसे अभी मैंने बताया कि एसेसरी ग्लैंड है ये डाइजेशन का, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और सलाइवा एक्ट एज ए सॉल्वेंट इन द क्लीनिंग द टीथ एंड द डिजॉल्विंग द फूड केमिकल सो दैट दे कैन बी टेस्टेड। कह रहा है कि जो सलाइवा है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, जिससे हमारा टीथ क्लीन करे और फूड जो केमिकल जो हम लोग ले रहे हैं उसको क्या कर रहा है वो उसमें टेस्ट ऐड होता है हमारे सलाइवा के थ्रू। कैसे? ये मतलब कि फूड को वो डिजोल्व करना शुरू कर देता है। कहाँ से? हमारे माउथ से ही, सलाइवा। तो एक जो टेस्ट होते हैं वो हम लोग को टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। जो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उनके वजह से ये हो, जैसे लाइसो एंजाइम है, पैटलिन है, पिटाइलिन है। तो ये सारे एंजाइम क्या कर रहे हैं, फूड के इनिशियल प्रोसेसिंग वही माउथ से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक, जो कि जैसे हमारा पिटाइलिन डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, लाइसोसोम जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है। ठीक है, और म्यूकस जो वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो बेसिकली तीन तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, या तीन तरह के बोलते हैं इसकी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। एक तो हमारा जो एंजाइम रिलीज कर रहा है, दूसरा जो म्यूकस रिलीज कर रहा है, और थर्ड जो है जो बोथ यानी एंजाइम भी और म्यूकस दोनों का सिक्रेशन कर रहा है। ठीक, तो मेजर सैलिवरी ग्लैंड और माइनर दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। मेजर में जो दो तीन पैरोटिड, सबमेंडिबल और सबलिंगुअल, जो तीन मेजर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। कह रहा है कि द माइनर सैलिवरी ग्लैंड आर द न्यूमरस and are of the size of the pinhead. They are located in the mucous membrane of the palate, cheeks and lips. They produce small quantity of saliva. कह रहा है कि जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड है वो कई सारे हैं, जो अपने साइज में जो पिन हेड्स होते हैं वो उसी साइज के होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। और क्या, ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे पैलेट है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, चिक्स के और लिप्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, जो बहुत कम क्वांटिटी का सलाइवा वहां से सिक्रेट करता है। ठीक, अभी जो मेजर जो सलाइवा सिक्रेशन होता है वो हमारे जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड है उससे होता है, जो कि थ्री पेयर्स होते हैं। कौन कौन से? एक पैरोटिड, दूसरा सबमेंडिबल और तीसरा जो है सबलिंगुअल। तो पैरोटिड क्या है? पैरोटिड जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो लोकेट कर रहा है कहाँ पे? बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल ईयर। सो एक्सटर्नल ईयर यानी कि एक्सटर्नल ईयर के नीचे, और कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ, उसके सामने लोकेट कर रहा है पैरोटिड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात किया गया है, तो ये मैंडिबल के नीचे ये लोकेट कर रहा है। सब मीन्स होता है नीचे, मैंडिबल मैंडिबुलर मीन्स मैंडिबल, तो ये मैंडिबल के नीचे लोकेट करता है। सब लिंगुअल ग्लैंड की बात किया जाए तो ये जो हमारे अंडरनीथ म्यूकोसा होते हैं, माउथ का फ्लोर होता है या फिर टंग के साइड में होते हैं, वहां पे ये जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को पता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है इट इज ए टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या होता है? डक्टलेस होता है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है? डक्ट प्रोड्यूस करेगा। सैलिवरी ग्लैंड क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अब जाहिर सी बात है इसमें डक्ट भी होगा। तो डक्ट में कौन कौन सा? एक तो सबलिंगुअल डक्ट है, सॉरी एक पैरोटिड डक्ट है हमारा, जो कि ओपन कर रहा है किसको? सेकंड मोलर टीथ के ऊपर अपोजिट साइड में ओपन हो रहा है हमारा, जिससे पैरोटिड ग्लैंड का जो सिक्रेशन हो वो आ रहा है। सबमैंडिबुलर डक्ट है, वो हमारे फ्लोर ओलर के ओरल कैविटी के फ्लोर पे ओपन हो रहा है। ठीक है, पेप्लिया और साइड रूट में फ्रेनम, टंग पे बिहाइंड पे और लोअर इंसीजर टीथ पे ये मैंडिबुलर डक्ट ओपन हो रहा है। थर्ड जो हमारा सबलिंगुअल डक्ट, कह रहा है कि सेवरल इन नंबर एंड स्मॉल,
open into the floor of the mouth and reach posterior to the papilla of the submandibular duct. ये भी कहा है, एक तो स्मॉल होते हैं और सेवरल नंबर में होते हैं जो ओपन होते हैं हमारे माउथ के फ्लोर पे होता है, ठीक है। अच्छा, जो ओवरऑल अगर स्लाइवा की बात किया जाए तो स्लाइवा का कंपोजिशन होता है 99.5% वाटर होता है, यानी वाटरी सोल्यूशन है ये, और 0.5% क्या है उसमें साल्ट एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखा कि बेसिकली दो तरीके के सैलिवरी ग्लैंड है, एक मेजर और एक माइनर। माइनर बहुत सारे हैं, जो हमारे पिन हेड यानी कि जो आलपिन की हेड है उसमें छोटी इसकी साइज होती है, जो लिप्स में, चिक्स में, प्लेट में के म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। मेजर की बात किया जाए तो एक पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और एक सबलिंगुअल ग्लैंड, तीन तरीके के ग्लैंड प्रेजेंट है। उसमें पैरोटिड जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा, पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक। और ये पैरोटिड डक्ट है जो ओपन कर रहा है कहाँ से, अपर मोलर के अपोजिट साइड में कर रहे हैं, ठीक। अब देखा जाए नेक्स्ट जो हमारा सब मैंडिबुलर डक्ट। सब मैंडिबुलर तो जाहिर सी बात है सब मीन्स होता है नीचे, मैंडिबुलर मीन्स मैंडिबल, नहीं मैंडिबल के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको सब मैंडिबुलर बोलेंगे। और ये भी डक्ट ओपन हो रहा है कहाँ पे, हमारे फ्रेनुलम में, टंस के बिहाइंड जो लोअर इंसीजर टीथ, लोअर जो नीचे वाले इंसीजर टीथ है उसके पीछे की तरफ होता है, ठीक। तो ये हो गया पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुलर ग्लैंड। और जो नॉर्मल सलाइवा है वो करीब 1 से लेके 1.5 लीटर पर डे का सिक्रीशन होता है इसमें। सेकंड बात करेंगे लोग पीएच का, तो पीएच क्या है इसका, 6.8 इसका पीएच होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया सैलिवरी ग्लैंड और उसकी एक जनरल एनाटॉमी, ठीक। आगे हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लीवर का, ठीक है।